प्यारे बच्चों, आप सभी का स्कूल ऑफ ज्योग्राफी चैनल पर स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 6 भूगोल में विनिर्माण उद्योग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों ने पहले के 2 वीडियो में विनिर्माण क्या है, विनिर्माण का महत्व, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों के योगदान तथा औद्योगिक अवस्थिति अर्थात उद्योग कहाँ लग सकते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। साथ ही उद्योगों का वर्गीकरण अर्थात उद्योग कितने प्रकार के होते हैं तथा उसके वर्गीकरण का क्या आधार है, इसको देखे हैं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कृषि आधारित उद्योग, जिसमें सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल आदि प्रमुख है, के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें मुख्य रूप से सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग तथा चीनी उद्योग की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ खनिज आधारित प्रमुख उद्योगों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले वस्त्र उद्योग को देखते हैं और वस्त्र उद्योग में सूती वस्त्र उद्योग कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार रहा है। यह देश का अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है। अर्थात कच्चे माल के उत्पादन, फिर उस पर आधारित सूत बनना, कपड़ा बनना, रंगाई होना, वस्त्र के रूप में तैयार होना, अर्थात प्रत्येक स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराता है और प्रत्येक स्तर पर यह स्वतंत्र रूप से उत्पादन भी करने में आत्मनिर्भर उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्राचीन भारत से ही भारत का प्रमुख उद्योग रहा है। भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई और हथकरघा बुनाई के तकनीकों से बनाया जाता रहा है। लेकिन 18वीं शताब्दी में जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई, मशीनों का आविष्कार हुआ, शक्ति चालित विद्युत चालित करवों का प्रयोग होने लगा, तो उसके बाद से भारत का परंपरागत उद्योग का ह्रास होने लगा। क्योंकि औपनिवेशिक काल में भारत पर अंग्रेजों का शासन था और जब इंग्लैंड के मशीन निर्मित वस्त्रों का उत्पादन होने लगा, तब उसके सामने हमारे उद्योग परंपरागत उद्योग प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके। इस ग्राफ में हम वस्त्र उद्योग के अतिरिक्त मूल उत्पाद को देख रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं कि सबसे पहले रेशा का उत्पादन होता है। यह कच्चा रेशा के रूप में रहता है और इस कच्चे रेशे की धुनाई कताई किया जाता है, जिससे सूत तैयार होता है और इस सूत की बुनाई की जाती है, जिससे कपड़ा तैयार होता है और इस कपड़े की रंगाई व परिष्करण किया जाता है, वस्त्र विनिर्माण किया जाता है, जिससे गारमेंट वस्त्र तैयार होता है, जिसका हम उपयोग करते हैं। भारत में पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना 1854 ईस्वी में मुंबई में की गई थी और जब दो विश्व युद्ध हुए यूरोप में, जिसमें कई देशों ने, यूरोप के बाहर के देशों ने भी भाग लिया, तो ऐसे समय में इंग्लैंड में कपड़े की मांग आपूर्ति हेतु भारतीय सूती वस्त्र को प्रोत्साहन मिला और उस समय भारत में इस उद्योग का तेजी से विकास हुआ। प्रारंभ में सूती वस्त्र उद्योग का विकास भारत में मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गुजरात में हुआ था, क्योंकि इस क्षेत्र में ही कपास का उत्पादन किया जाता था और कपास ही सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। इसी से सूती वस्त्र का निर्माण किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र में महाराष्ट्र और गुजरात में कपास की उपलब्धता, बाजार परिवहन, पतनों की समीपता, श्रम, नमी युक्त जलवायु, क्योंकि समुद्र के निकट का क्षेत्र है तो नमी युक्त जलवायु आदि कारकों के कारण इस क्षेत्र में इस उद्योग की स्थापना हुई, स्थानीयकरण हुआ। इस उद्योग का कृषि से निकट का संबंध है और कृषकों, कपास चुनने वालों, गांठ बनाने वालों, कताई करने वालों, रंगाई करने वालों, डिजाइन बनाने वालों, पैकेट बनाने वालों और सिलाई करने वालों को यह जीविका प्रदान करता है। अर्थात यह रोजगार उत्पन्न करने वाला उद्योग है। इसमें व्यापक स्तर पर रोजगार की प्राप्ति लोगों को होती है। प्रारंभ में और बाद में भी कताई कार्य, सूत की कताई कार्य महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु तक मुख्य रूप से केंद्रित रहा, लेकिन सूती, रेशम, जरी, कसीदाकारी आदि का कार्य विकेंद्रीकृत रूप से भारत के कई केंद्रों में होता रहा है, यानी केवल महाराष्ट्र और गुजरात तक से यह सीमित नहीं रहा है। भारत में
कताई उत्पादन यानी सूत का उत्पादन विश्व स्तर का है, लेकिन बुना हुआ वस्त्र की गुणवत्ता कम है, क्योंकि भारत उच्च स्तरीय धागे सूत का प्रयोग कम करता है, उसका निर्यात कर देता है और बुनाई का कार्य हथकरघों, विद्युत करघों व मिलों में होता है। हाथ से बुनी खादी कुटीर उद्योग के रूप में बुनकरों को बड़े पैमाने पर रोजगार भी प्रदान करता है। भारत जापान को सूत का निर्यात करता है, जबकि सूती वस्त्र का निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोपीय देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और अफ्रीका को किया जाता है। सूती रेशे के विश्व व्यापार में भी भारत का महत्वपूर्ण स्थान है और यह कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 है, यानी लगभग 25% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सूत का व्यापार भारत के द्वारा किया जाता है। भारत के इस चित्र में आप वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्रों को देख रहे हैं। इसमें जो काले रंग का गोल गोल चिन्ह देख रहे हैं, वे सभी सूती वस्त्र के प्रमुख केंद्र हैं। इसमें मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, जलगांव, ये सब महाराष्ट्र में, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट, अहमदाबाद आदि गुजरात में तथा देश के अन्य भागों में ये काला काला डॉट देख रहे हैं गोल गोल, सब सूती वस्त्र के प्रमुख केंद्र हैं। इसमें अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। मैनचेस्टर इसलिए कहा जाता है कि मैनचेस्टर इंग्लैंड में स्थित है और वह वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उसी तरह से भारत में अहमदाबाद भी सूती वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, अतः इसे भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। भारत में मुंबई में, अकेले मुंबई में 54 सूती वस्त्र कारखाने हैं, जबकि अहमदाबाद में 66 सूती वस्त्र कारखाने स्थित हैं। भारत में सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र अहमदाबाद है, लेकिन सर्वाधिक मिलों की संख्या कोयम्बटूर में है। कोयम्बटूर में 100 से अधिक सूती वस्त्र कारखाने हैं, लेकिन ये कारखाने छोटे छोटे हैं, इसलिए उत्पादन सर्वाधिक अहमदाबाद में होता है। उत्तर प्रदेश में कानपुर प्रमुख केंद्र है और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर तथा कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। इसमें लाल लाल जो चौकोर चिन्ह देख रहे हैं, ये सब देश में ऊनी वस्त्र उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं, जो मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम भारत में फैला हुआ है। ऊनी वस्त्र का मुख्य केंद्र है। काला और चौकोर बॉक्स देख रहे हैं, ये सब रेशम वस्त्र के उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं। इस तरह से भारत के मानचित्र में हम वस्त्र उद्योग के वितरण को देख रहे हैं। सूती वस्त्र उद्योग के बाद अब आइए देखते हैं पटसन उद्योग। पटसन उद्योग भी भारत का प्रमुख कृषि आधारित उद्योग है। भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तथा बांग्लादेश के बाद दूसरा बड़ा निर्यातक देश भी है। 2010-11 में भारत में लगभग 80 पटसन मिल या कारखाने थे, जिसमें सबसे अधिक कारखाने पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में स्थित है। भारत का पहला पटसन उद्योग की स्थापना 1855 ईस्वी में रिसरा, कोलकाता के पास रिसरा में की गई थी। 1947 ईस्वी में देश का विभाजन हुआ और देश का पूर्वी भाग पूर्वी पाकिस्तान के नाम से उस समय जाना गया, जो बाद में बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र देश बना। 1947 में देश विभाजन का सर्वाधिक प्रभाव पटसन उद्योग पर ही पड़ा था, जब भारत का 3/4 जूट उत्पादक क्षेत्र बांग्लादेश में चला गया था और अधिकांश कारखाने मिल भारत में रह गया था। हुगली नदी के किनारे इस उद्योग के विकसित होने का मुख्य कारण निम्नलिखित है। यह पटसन उत्पादक क्षेत्र है। सस्ता जल परिवहन, सड़क, रेल व कच्चे माल की उपलब्धता के कारण इस क्षेत्र में इस उद्योग का विकास हुआ है। इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्य जैसे उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश से सस्ते श्रमिक की उपलब्धता भी एक प्रमुख कारण है। इस उद्योग को वर्तमान में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कृत्रिम वस्त्रों से इसका प्रतिस्पर्धा है।
इसके साथ साथ बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, मिस्र तथा थाईलैंड जैसे देशों में इस उद्योग के विकास से भी इस पर प्रभाव पड़ रहा है। पटसन उद्योग के बाद कृषि आधारित प्रमुख उद्योग चीनी उद्योग, शुगर इंडस्ट्री है। भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन गुड़ एवं खांडसारी के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। इसका कच्चा माल गन्ना है और यह एक वजन ह्रास वेट लूजिंग इंडस्ट्री है, अर्थात अधिक मात्रा में कच्चा माल का प्रयोग होता है तथा तैयार माल कम होता है। कच्चा माल इसका भारी होता है तथा ढुलाई में इसके सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश में इस उद्योग का व्यापक विकास हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में दक्षिण भारत और पश्चिम भारत में, विशेषकर महाराष्ट्र में इस उद्योग का तेजी से विकास हुआ है, जिसका कारण है गन्ने में अधिक सुक्रोज की मात्रा। यहाँ समुद्रवर्ती ठंडी और नमी युक्त जलवायु के कारण गन्ने में रस की मात्रा अधिक होती है। वर्तमान समय में यह उद्योग अनेक चुनौतियों का सामना भी कर रहा है। परिवहन सुविधा का विस्तार नहीं होने से समय पर गन्ना कारखानों तक नहीं पहुंच पाता है तथा खोई बगासे का अधिकतम इस्तेमाल नहीं हो पाता है, विशेषकर औद्योगिक इस्तेमाल नहीं हो पाता है। खोई के आधार पर कागज का निर्माण किया जाता है, जो भारत में पूरी तरह से नहीं हो पाता है। तो कृषि आधारित उद्योग में सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग और चीनी उद्योग को देखें। यहाँ इस भाग से यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना सबसे पहले कब हुई, कहाँ हुई। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण को बताइए। वितरण अर्थात किन किन क्षेत्रों में इसका विकास हुआ है। सर्वाधिक विकास किन राज्यों में हुआ है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, और पश्चिम भारत में ही सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास प्रारंभिक समय में क्यों हुआ था। तो विकास के जो जो कारक हैं उसके बारे में चर्चा करना होगा। पटसन उद्योग का भारत के विभाजन का पटसन उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी देश का विभाजन हुआ तो पटसन उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा। साथ ही पटसन उद्योग, जूट उद्योग का सर्वाधिक विकास पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के आसपास ही क्यों हुआ है। भारत में प्रथम पटसन उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी। उसके बाद चीनी उद्योग के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में चीनी उद्योग के विकास का क्या कारण है और वर्तमान समय में या हाल के वर्षों में चीनी उद्योग का विकेंद्रीकरण हुआ है और वह विकेंद्रीकरण उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर हुआ है क्यों, अर्थात पहले उत्तर भारत में इसका ज्यादा विकास हुआ और बाद में यह दक्षिण भारत में ज्यादा फैला है, इसका क्या कारण है, इसके बारे में पूछा जाएगा। इस तरह से वीडियो के इस भाग में हम लोगों ने कृषि आधारित प्रमुख उद्योगों की चर्चा की, साथ ही साथ इस भाग से पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में भी जाना। वीडियो के अगले भाग में हम लोग खनिज आधारित प्रमुख उद्योग की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।